अनुपात, जिसे इंग्लिश में रेशो कहते हैं। गणित में अनुपात अर्थात रेशो समान प्रकार की दो संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। सामान्य या सरल भाषा में कहें तो अनुपात अर्थात रेशो एक ऐसी संख्या होती है जो यह बताती है कि एक राशि की अपेक्षा दूसरी राशि कितनी गुना कम या अधिक है। अनुपात की मदद से 3 या इससे अधिक राशियों की तुलना भी की जा सकती है, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः 2 राशियों का अनुपात निकालने के ही प्रश्न आते हैं। गणित की भाषा में अनुपात को A/B या A/B कहते हैं। अनुपात में दोनों राशियों अर्थात A तथा B को पद कहा जाता है। पहली राशि जिसे A कहते हैं पूर्व पद या प्रथम पद, और दूसरी राशि जिसे B कहते हैं उत्तर पद या द्वितीय पद कहलाती है। और अधिक सरल भाषा में कहें तो पहले पद में दूसरे पद से भाग देकर जो संख्या निकाली जाती है उसे अनुपात कहते हैं। अनुपात निकालने में दोनों ही पदों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए, अर्थात यदि एक पद ग्राम में तथा दूसरा पद किलोग्राम में है तो अनुपात तभी निकलेगा जब दोनों को ग्राम में या दोनों को किलोग्राम में बदलेंगे। इसी प्रकार यदि एक पद मीटर में तथा दूसरा पद किलोमीटर में है तो दोनों को मीटर या किलोमीटर में बदलने के बाद ही अनुपात का प्रश्न हल हो पाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का ही होता है। जैसे अगर 2 दिन का 8 घंटे से अनुपात निकालना है तो इन दोनों राशियों में से घंटे वाली राशि को या तो दिन में बदलना होगा या फिर दिन वाली राशि को घंटों में बदलना होगा, तभी इनका अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। परिभाषा से समझ नहीं आया हो तो अनुपात को हम एक रोज़मर्रा के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। चलो, हमने आज एक केक बनाया है। इस केक को बनाने में 2 कटोरी आटा तथा 1 कटोरी चीनी का प्रयोग हुआ है। इसे यदि हम अनुपात में कहें तो हम यह कहेंगे कि केक में आटे तथा चीनी का अनुपात 2 तथा 1 है, अर्थात 2:1 का अनुपात है। और सरल भाषा में कहें तो केक को बनाने में हमने 2 कटोरी आटा तथा 1 कटोरी चीनी अर्थात शक्कर का प्रयोग किया है। मतलब यह है कि केक में 2 भाग आटा है तथा 1 भाग चीनी है। इसे ही हम 2:1 या 2/1 कहेंगे तथा यही गणित की भाषा में अनुपात या रेशो कहलाता है। अनुपात से जुड़े जिस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, उस प्रकार के कुछ प्रश्न हल करके हम अनुपात को ठीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। चलो, पहला प्रश्न हल करते हैं। परीक्षा में यदि यह पूछा जाए कि 9:15 का सरल अनुपात क्या होगा, तो इसे हम कैसे हल करेंगे? चलिए इसे समझते हैं। 9:15 का सरल अनुपात निकालने के लिए हम 9 तथा 15 दोनों संख्याओं को एक ऐसी संख्या से भाग देंगे जो दोनों को सरल अनुपात में बदल दे। चलो करके देखते हैं। 9:15 को हमें सबसे पहले 9/15 के रूप में लिखना होगा। इसके बाद हमें वह पहाड़ा या टेबल मन में सोचना पड़ेगा जिसमें 9 तथा 15 दोनों आते हों, तो इसका जवाब 3 होगा। अर्थात 3 के टेबल में 9 भी आता है तथा 3 के टेबल में 15 भी आता है। बस हमारा काम हो गया। प्रथम पद जो कि इस प्रश्न में 9 है, उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा तथा द्वितीय पद 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। यह याद रखें कि दोनों ही संख्याओं अर्थात दोनों पदों को एक ही संख्या से भाग देना है। ऐसा नहीं है कि एक को 3 से भाग दे दिया तथा दूसरी को 5 से। हमने समझने के लिए जो प्रश्न 9:15 लिया था उसका सरल अनुपात हमने 3:5 निकाल लिया है। 3:5 को और सरल नहीं किया जा सकता है क्योंकि 3 तथा 5 दोनों किसी भी एक टेबल अर्थात पहाड़े में नहीं आते हैं। यदि आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा है क्यों ना इसे 1 से और डिवाइड कर दिया जाए, करके देख लीजिए, आंसर फिर भी यही 3:5 ही आएगा। एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए कम से कम 10 तक पहाड़े अर्थात टेबल आने ही चाहिए। यदि आपको केवल 2 का, 5 का तथा 10 का ही पहाड़ा वर्तमान में याद है तो प्लीज़ कैसे भी करके 10 तक के पहाड़े याद कर लीजिए। यदि आपको केवल 10 तक पहाड़े याद है तो अनुपात के सवाल हल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आप टेबल याद नहीं करेंगे तो परीक्षा में अनुपात से जुड़े प्रश्न हल करने में बहुत परेशानी आएगी। अनुपात से जुड़ा कोई भी प्रश्न हल करने के लिए आपको केवल भाग करना अर्थात डिवाइड करना आना चाहिए।
तथा 10 तक टेबल आने चाहिए। यदि आपको टेबल आते हैं तो आपको अनुपात के प्रश्न हल करने के लिए पेन तथा पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न मुंह ज़बानी हल हो जाएंगे। चलिए अब नया प्रश्न हल करते हैं। यदि प्रश्न पत्र में अनुपात से जुड़ा एक प्रश्न यह आता है कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या का लड़कों के संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की जानकारी परक प्रश्नों को हल करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक यह है कि सबसे पहले प्रश्न को 2 टुकड़ों में तोड़ लो। इसका मतलब यह है कि प्रश्न में जानकारी वाले खंड को अलग कर लो तथा प्रश्न वाले खंड को अलग कर लो। जैसे इस प्रश्न में एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, यह जानकारी वाला खंड है, इसे हमने अलग कर लिया। तथा लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न वाला खंड है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसे हमने अलग कर लिया। हमें अपना सारा फोकस प्रश्न वाले खंड पर रखना है। प्रश्न वाले खंड में सबसे पहले लड़कियों की बात हुई है तो लड़कियों को हमें अनुपात में ऊपर रखना होगा तथा लड़कों की बात लास्ट में की गई है तो लड़कों को नीचे रखेंगे। प्रश्न को अनुपात में कन्वर्ट करने के दौरान सबसे पहले प्रश्न में जिसकी बात की गई है उसे ऊपर रखेंगे, वरना पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर आप इस सिंपल सी ट्रिक को समझ गए हैं तो प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। चलिए फिर से प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में अब जानकारी वाले खंड पर आते हैं जिसमें लड़कियों की संख्या 20 तथा लड़कों की संख्या 15 बताई गई है। इसे अनुपात में रखकर देखते हैं। लड़कियों की संख्या 20 है, उसे हमने ऊपर रखा है, और लड़कों की संख्या 15 है, उसे हमने नीचे रखा है। अब हमें यह देखना है कि किस टेबल में 15 तथा 20 दोनों आते हैं। इसका जवाब है 5 के टेबल में 15 भी आता है तथा 20 भी आता है। बस हो गया प्रश्न हल। 20 को 5 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, अर्थात आ गया 4/3। 4/3 को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4:3। एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात 4:3 है। यदि प्रश्न पत्र में अनुपात से जुड़ा यह प्रश्न आ जाए कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न में हमने लड़कियों का लड़कों की संख्या से अनुपात निकाला था, परंतु इस प्रश्न में लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तरीका वही है। सबसे पहले प्रश्न के 2 टुकड़े किए, जानकारी वाला खंड अलग किया तथा प्रश्न वाला खंड अलग कर लिया। प्रश्न वाले खंड में पहले लड़कियों की बात की गई है, इसीलिए लड़कियों की संख्या फ्रैक्शन अर्थात अनुपात में ऊपर अर्थात बटे के निशान के ऊपर रखेंगे तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या को फ्रैक्शन में नीचे रखेंगे अर्थात बटे के निशान के नीचे रखेंगे। अब आप सोचेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या तो दी ही नहीं गई है, कैसे रखेंगे? अरे सिंपल है, लड़कियों तथा लड़कों की संख्या जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। लड़कियों की संख्या 20 है तथा लड़कों की संख्या 15 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 35 हुई। चलो अब प्रश्न हल करते हैं। अब हमें यह देखना है कि किस टेबल में 20 तथा 35 दोनों आते हैं। इसका जवाब है 5 के टेबल में 20 भी आता है और 35 भी आता है। बस हो गया प्रश्न हल। 20 को 5 से डिवाइड करने पर 4 आएगा, 35 को 5 से डिवाइड करने पर 7 आएगा, तो हमारा आंसर हो गया 4/7 अर्थात 4:7। अब इसे आगे नहीं काटा जा सकता, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 4:7 होगा। चलिए अब हम देश की सबसे बड़ी परीक्षा अर्थात सिविल सर्विसेज परीक्षा में अनुपात से जुड़ा जो प्रश्न आया था उसे हल करके देखते हैं। प्रश्न है, दी गई आकृति को देखकर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालिए। अब आप कहोगे कि इस प्रश्न के 2 टुकड़े कैसे करेंगे, इसमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि जानकारी चित्र में दी गई है, अर्थात प्रश्न बनाने वाले ने हमारा काम और आसान कर दिया है। प्रश्न में कहा गया है कि आकृति को देखकर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालिए। तो फ्रैक्शन में ऊपर त्रिभुज की संख्या रखेंगे जो 3 है तथा नीचे वृत्तों की संख्या रखेंगे जो 2 है।
लो कुछ भी नहीं करना है, आंसर ही आ गया है। आंसर है 3/2 अर्थात 3:2। अनुपात से जुड़े सवाल हल करने में केवल यह याद रखना होगा कि किस संख्या को बटे के ऊपर रखेंगे तथा किस संख्या को बटे के नीचे रखेंगे। यदि यह याद रख लिया तथा समझ लिया तो इस प्रकार के सवाल जीवन में कभी गलत नहीं होंगे। एक बात अब आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अनुपात के सवाल हल करने के लिए हमेशा ऊपर उसे रखेंगे जिसके बारे में प्रश्न खंड में सबसे पहले बात की गई है। जैसे कुत्ते और बिल्ली का अनुपात का प्रश्न आया है तो कुत्ता ऊपर बिल्ली नीचे। यदि क्रिकेट और हॉकी का अनुपात निकालना है तो क्रिकेट बटे के ऊपर आएगा तथा हॉकी बटे के नीचे। फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रश्न खंड में जो भी आंकड़ा पहले आए उसे ऊपर लिखेंगे तथा जो बाद में आए उसे नीचे। यदि हॉकी को ऊपर लिख दिया तथा क्रिकेट को नीचे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अनुपात निकालने के सवाल इतने आसान तथा सरल होते हैं कि 6th क्लास का बच्चा भी पलक झपकते ही इन प्रश्नों को हल कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुपात के प्रश्नों का मकसद यह होता है कि आप प्रश्नों को कितने अच्छे से समझते हो तथा आप उसे कैसे भाग देकर हल करते हो। पाकिस्तान के इमरान खान बार बार अपने देशवासियों अर्थात पाकिस्तानियों से कहते रहते हैं कि आपको घबराना नहीं है। वही बात हम भी आपसे कहेंगे कि अनुपात के प्रश्न परीक्षा में चाहे कैसे भी आ जाए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको प्रश्न को 2 भागों में विभक्त करना आ गया, किसे ऊपर रखना है तथा किसे नीचे रखना है यह समझ में आ गया, प्रश्न में दी गई इकाइयों को समान करना आ गया तथा आपको 10 तक टेबल याद है तो आप कुछ ही सेकंड में अनुपात के प्रश्न हल कर लेंगे। चलिए अब आप परीक्षा में अनुपात से जुड़े जो प्रश्न आते हैं उन्हें हल करके बताइए। 8 रुपये और 80 पैसे का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन है 1:10, ऑप्शन बी 10:1, ऑप्शन सी 5:3 या ऑप्शन डी 4:3। इसका आंसर है ऑप्शन बी 10:1। आंसर 10:1 कैसे आया है? आंसर 1:10 क्यों नहीं आया है जबकि 8 रुपये और 80 पैसे का अनुपात पता करना था। 8 ऊपर रखते हैं तथा 80 नीचे रखते हैं, आंसर 1:10 आना चाहिए था। तो आंसर 10:1 कैसे आ गया? इसका कारण यह है कि अनुपात की परिभाषा में ही कहा गया है कि अनुपात निकालने में दोनों पद एक ही इकाई में होने चाहिए। मतलब इस प्रश्न को हल करना है तो या तो 8 रुपये को पैसे में बदलो या पैसे को रुपये में बदलो। हमने 8 रुपये को पैसे में बदलकर 800 पैसे कर लिया। अब फ्रैक्शन में रखकर आंसर निकाल लिया जो कि 10:1 आया है। तो हमारा फ्रैक्शन है 800/80। हमने यहाँ पर एक 0 से एक 0 काट दिया तो आ गया 80/8। अब इसे हमने 8 से काट दिया, 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80। तो हमारा आंसर आ गया 10:1। अब हम इसे आगे नहीं काट सकते तो यही हमारा आंसर होगा। दी गई आकृति में छायांकित भाग का अछायांकित भाग से अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 3:2, ऑप्शन सी 5:11, ऑप्शन डी 11:5। इसका आंसर है ऑप्शन सी 5:11। छायांकित भाग में वर्गों की संख्या 15 है और अछायांकित भाग में वर्गों की संख्या 33 है। अतः छायांकित भाग का अछायांकित भाग से अनुपात होगा 15/33। 15 और 33 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 33 को 3 से डिवाइड करने पर 11 आएगा। अतः 5/11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5:11। राज की मासिक आय 12,000 रुपये है तथा सिमरन की वार्षिक आय 1,91,520 रुपये है। यदि प्रत्येक का मासिक व्यय 9,960 रुपये है तो राज तथा सिमरन की बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 17:50, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 3:4 या ऑप्शन डी 5:7।
इसका आंसर है ऑप्शन ए 17:50। राज की मासिक आय 12,000 रुपये है तथा सिमरन की वार्षिक आय 1,91,520 रुपये है। प्रत्येक का मासिक व्यय 9,960 रुपये है। चलिए हम राज तथा सिमरन की बचतों में अनुपात ज्ञात करते हैं। राज की मासिक बचत निकालने के लिए उसकी मासिक आय को हम उसकी मासिक व्यय में से माइनस कर देंगे, अर्थात 12,000 माइनस 9,960 रुपये बराबर आएगा 2,040 रुपये। यही राज की मासिक बचत होगी। प्रश्न में सिमरन की मासिक आय न देकर वार्षिक आय दी गई है, अतः उसकी मासिक आय निकालने के लिए हम उसकी वार्षिक आय 1,91,520 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी मासिक आय मिल जाएगी। तो 1,91,520 को 12 से डिवाइड करने पर आएगा 15,960 रुपये, यही उसकी मासिक आय होगी। अब सिमरन की मासिक बचत निकालने के लिए 15,960 में से हम उसकी मासिक व्यय 9,960 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगे 6,000 रुपये, यही सिमरन की मासिक बचत होगी। अतः राज और सिमरन की बचतों का अनुपात 2,040:6,000 होगा। अब इसे हम सरल अनुपात में बदलेंगे तो आंसर 17:50 आएगा। स्टील की एक रॉड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 2.4 मीटर है। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कितना होगा? ऑप्शन ए 5:12, ऑप्शन बी 25:6, ऑप्शन सी 625:6, ऑप्शन डी 125:3। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25:6। स्टील की एक रॉड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 2.4 मीटर है। हमें लंबाई का चौड़ाई से अनुपात निकालना है। इसमें स्टील की रॉड की चौड़ाई 2.4 मीटर दे दी गई है। दशमलव की समस्या से बचने के लिए हम दोनों को सेंटीमीटर में बदलकर प्रश्न हल करेंगे तो बहुत सरलता से प्रश्न हल हो जाएगा। लंबाई जो कि 10 मीटर है उसे सेंटीमीटर में 1000 लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होंगे, तथा 2.4 मीटर चौड़ाई को सेंटीमीटर में 240 लिखेंगे। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात 25:6 आएगा। आप इस प्रश्न का आंसर 2.4 के पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर वाली संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 1000/240, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा और 240 को 2 से डिवाइड करने पर 120 आएगा। अब हमें मिलता है 500/120। 500 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 250 और 120 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 60। अब 250/60 इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 250 को 10 से डिवाइड करने पर आएगा 25 और 60 को 10 से डिवाइड करने पर आएगा 6, तो आएगा 25/6। अब यह आगे डिवाइड नहीं होगा तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा 25:6।